हरियाणा के हिसार और भिवानी से बच्चे जो हैं एमबीबीएस की पढ़ाई कहें कि चीन से करके आए थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही है। खासकर अगर बात करें भिवानी और हिसार की यूनिवर्सिटीज में, आखिर मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, क्या कारण रहा, जानने के लिए हमारे साथ जो याचिकाकर्ता हैं उनके वकील हैं संचित पुनिया जी। पुनिया साहब, सबसे पहले तो मामला जानना चाहेंगे कि किस तरीके कब उन्होंने अपनी एमबीबीएस करी थी, कहाँ से करी थी। एक्चुअली ये बच्चे जो हैं इन्होंने मेडिकल काउंसिल में पहले परमिशन ली कि हमें चाइना से पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है मेडिकल के अंदर। उनको 2017 में परमिशन मिल गई, वो चाइना चले गए। वहाँ से वो अपना कोर्स करके आए 2025 में। बीच में कोविड आ गया तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसके बाद उन्होंने फिजिकल भी कर ली। अब क्या है कि कोई भी बच्चा बाहर से कोर्स करके आता है मेडिकल, उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, आइदर इन द स्टेट और इंडियन मेडिकल काउंसिल। जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन ये लगा दिया कि आपने जो इंटर्नशिप करी है वो आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से करी है, इंडिया से नहीं करी है, इसलिए हम आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और साथ के साथ पैरेलली पीजी कोर्स के लिए भी उन्होंने एंट्रेंस खोल दिए। तो अब बच्चे का 1 साल खराब ना हो तो वो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। हमने कोर्ट को बताया कि जिस रूल के तहत परमानेंट रजिस्ट्रेशन होनी है वो 2021 से पहले सिर्फ और सिर्फ बाहर की जरूरत थी, 2021 के बाद इंडिया की भी जरूरत पड़ती है इंटर्नशिप की। तो जिन बच्चों ने 21 से पहले एडमिशन ले लिया उन बच्चों के ऊपर 21 का रूल नहीं लगेगा। ये बच्चे 17 के थे, पार्शली जज साहब कन्विंस हो गए थे, उसमें नोटिस ऑफ मोशन कर दिया है और साथ में पीजी कोर्स के अंदर बैठने के लिए परमिशन दे दी है। उनका रिजल्ट सील कवर में रखा जाए, एटलीस्ट वो बच्चों का 1 साल खराब ना हो। तो सिर्फ 2 ही बच्चे थे या और भी इसमें बच्चे जो अलग अलग कहीं के देशों से करके आए? एक्चुअली अभी 2 बच्चों ने अप्रोच किया है, लेकिन आज जब ये ऑर्डर अपलोड हुआ तो काफ़ी बच्चों का हमारे पास फ़ोन आया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाइना से मेडिकल करके आए हैं, तो उनका भी फ़ोन आया कि हमारी भी रजिस्ट्रेशन काफ़ी टाइम से नहीं हो रही है। तो लेट्स सी आगे फेथ के आते हैं, हम उनको भी पेटिशन डाल रहे हैं। आज 4-5 बच्चों की और डली है। इसका रीजन अगर जानना चाहें कि बच्चे बाहर से एमबीबीएस जो करते हैं या क्या क्या कारण है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आई थिंक यूक्रेन ही जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि बाहर से करने का मेजर रीजन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत लिमिटेड कॉलेजेस है, सीट्स बहुत लिमिटेड है, ठीक है। और बच्चों को परमिशन भी हमारी ही काउंसिल देती है। मेडिकल काउंसिल, जब आप बाहर जाते हो तो पहले मेडिकल काउंसिल को आप परमिशन मांगते हो। मेडिकल काउंसिल परमिशन देती है कि हाँ ये कॉलेज जो चाइना का है हमसे एफिलिएटेड है, रिकॉग्नाइज्ड है, जेन्युइन है, आप करो जाके। तो जब भी एडमिशन को बच्चा लेता है तो मेडिकल काउंसिल परमिशन देती है, फिर ही एडमिशन होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा डायरेक्टली जाके ले लेता है। डिनाई क्यों किया जा रहा था? डिनाई इसलिए किया जा रहा था कि वो कहते हैं कि जो इंटर्नशिप है आपकी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, इंटर्नशिप आपको इंडिया से करनी चाहिए। आपने जो इंटर्नशिप करी है अपनी वो वहीं से करी है, लेकिन जो रूल है, जो इंटर्नशिप की रूल है वो 21 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमारे बच्चों ने 17 में एडमिशन ले लिया था, तो 21 का रूल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएगा, वो प्रोस्पेक्टिव होगा। 21 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया उनके ऊपर वो कंडीशन लागू हो सकती है, लेकिन 21 से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया उनके ऊपर वो लागू नहीं होगी। अभी इसमें कौन कौन पार्टी था और नोटिस कब के लिए हुआ है? इसमें हरियाणा मेडिकल काउंसिल, स्टेट मेडिकल काउंसिल, नेशनल मेडिकल काउंसिल है और स्टेट भी है। ठीक है, और डेट कब की है नेक्स्ट? 26 तारीख है जी इसी में। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल 26 तारीख को जो है जवाब देना है, क्योंकि नोटिस जारी हाईकोर्ट की तरफ से किया गया है। दरअसल एमबीबीएस की पढ़ाई जो है चीन से करी है, इंटर्नशिप भी वहां करके आए हैं, लेकिन कुछ रूल्स का हवाला देकर जो है उन्हें इंटर्नशिप से इनकार कर दिया गया था। तो फिलहाल देखना ये रहेगा 26 मई को क्या कुछ जवाब जो है वो दिया जाता है। कैमरा पर्सन सुखजिंदर के साथ पूजा।